नवरात्र के उत्सव और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की धूम के बीच बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने हिंदू संस्कृति और बंगाली संस्कृति को लेकर स्टेटमेंट दिया। तस्लीमा नसरीन ने कहा कि हिंदू संस्कृति ही बंगाली संस्कृति की नींव है। इसके साथ ही इसमें बंगाली मुसलमानों की संस्कृति भी शामिल है। तस्लीमा नसरीन के इस बयान पर मशहूर गीतकार और शायर जावेद अख्तर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोगों का गंगा जमुनी अवधी संस्कृति की कद्र करना भी जरूरी है। जब पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा के उत्सव के शानदार जश्न में डूबा हुआ है, हर तरफ नवरात्र की धूम है। उसी वक्त निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो कि सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा कि हिंदू संस्कृति ही बंगाली संस्कृति की नींव है, चाहे वो बंगाली हिंदू हों या फिर मुस्लिम। उनके इस बयान पर मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गंगा जमुनी तहजीब का जिक्र किया। गीतकार जावेद अख्तर और लेखिका तस्लीमा नसरीन के बीच एक्स पर ठन गई है। मामला तस्लीमा नसरीन के एक दुर्गा पूजा पोस्ट को लेकर है, जिस पर अपनी बेबाक और तर्क भरी बात रखने से जावेद अख्तर खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने तस्लीमा को लगे हाथ गंगा जमुनी संस्कृति की याद भी दिला दी। तस्लीमा नसरीन ने 30 सितंबर को आधी रात के बाद एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने दुर्गा पूजा पंडाल की कुछ तस्वीरें शेयर की और लिखा, कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, हिंदू संस्कृति ही बंगाली संस्कृति की नींव है। हम बंगाली चाहे इतिहास में हमने कोई भी धर्म या दर्शन अपनाया हो, अपनी राष्ट्रीय पहचान में भारत से जुड़े हैं। भारत के हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों, मुसलमानों और यहाँ तक कि नास्तिकों के पूर्वज भी लगभग सभी भारतीय हिंदू थे। भले ही कोई बंगाली मुसलमान हो, उसकी संस्कृति अरब की संस्कृति नहीं है, उसकी संस्कृति बंगाली संस्कृति है और वो संस्कृति हिंदू परंपरा में निहित है। ढोल की थाप, संगीत, नृत्य ये बंगाली संस्कृति के मूल भाव हैं। यही बंगाली होने का मतलब है। इसे नकारना खुद को नकारना है। तस्लीमा के इस पोस्ट पर जावेद अख्तर ने अपनी राय रखते हुए गंगा जमुनी संस्कृति की याद दिलाई। जावेद अख्तर ने लिखा, हम पारंपरिक अवध के लोग बंगाली संस्कृति, भाषा और साहित्य का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई महान गंगा जमुनी अवध संस्कृति और उसके परिष्कृत रूप की सराहना और सम्मान नहीं कर सकता तो ये पूरी तरह से उसकी हार है। इतना ही नहीं, जावेद अख्तर ने तस्लीमा के मुसलमानों और अरबी संस्कृति पर दिए बयान पर आगे दो टूक शब्दों में लिखा, इस संस्कृति का अरब से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पारसी और मध्य एशियाई संस्कृतियों का प्रभाव जरूर रहा है, लेकिन हमारे नियमों और शर्तों पर। वैसे बताना चाहूंगा कि कई बंगाली उपनाम फारसी में हैं। जावेद अख्तर यही नहीं रुके। उन्होंने तस्लीमा के पोस्ट के जवाब में एक और पोस्ट किया। उन्होंने इसमें कहा कि किसी भी संस्कृति को धर्म के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। जावेद अख्तर ने लिखा कि क्या आप ये कह रही हैं कि गुजराती हिंदुओं और तमिल हिंदुओं की संस्कृति एक जैसी है, या लखनऊ के मुसलमानों और कोंकण के मुसलमानों की संस्कृति एक जैसी है, या फिर पूर्वोत्तर भारतीय ईसाई और एक फ्रांसीसी ईसाई की संस्कृति एक जैसी है? संस्कृति और भाषाएं क्षेत्रों से जुड़ी होती हैं, किसी धर्म से नहीं। जावेद अख्तर की इस तल्ख टिप्पणी के बाद तस्लीमा नसरीन भी चुप नहीं बैठी। उन्होंने इसके बाद एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और लिखा, मुझे पता है कि सदियों से हजारों फारसी शब्द बंगाली में आ चुके हैं। सल्तनत काल के दौरान फारसी बंगाल की आधिकारिक और दरबारी भाषा बन गई और मुगलों के शासनकाल में भी इसका प्रचलन जारी रहा। बंगाली भाषा में लगभग 70% शब्द संस्कृत प्राकृत से, 10 से 12% फारसी अरबी तुर्की से, 8 से 10% अंग्रेजी से और लगभग 5% पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, चीनी और स्थानीय भाषाओं से आते हैं। तस्लीमा नसरीन ने आगे कहा, इसका मतलब ये नहीं कि बंगाली संस्कृति मुख्य रूप से फारसी या मध्य एशियाई प्रभावों पर आधारित है। बंगाली संस्कृति मुख्यतः उसी भूमि में निहित है जिसे सदियों से हिंदू परंपराओं ने आकार दिया।
सभी बंगाली लोगों के पूर्वज, चाहे उनका वर्तमान धर्म कुछ भी हो, मूल रूप से बंगाली हिंदू थे। लगभग सभी बंगाली मुसलमान और ईसाई हिंदुओं के वंशज हैं, जिन्होंने समय के साथ धर्म परिवर्तन किया। तस्लीमा ने आखिर में लिखा, फारस, अरब, मध्य एशिया और बाद में पश्चिम की संस्कृतियों ने निश्चित रूप से बंगाली संस्कृति को प्रभावित किया है। फिर भी बंगाली हिंदू परंपराएं प्रमुख बनी हुई हैं। हमारा संगीत, नृत्य, भोजन और पहनावा अब भी काफी हद तक हिंदू प्रथाओं पर आधारित है। भले ही समय के साथ इन परंपराओं में काफी विकास हुआ है। त्योहारों के बीच छिड़े इस एक्स पोस्ट वॉर पर दोनों तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं, जो चर्चा के विषय बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।